اللہ तबारक व तआला ने रमज़ान और मुबारक का बाबरकत महीना मुझे और आपको अता किया है, और ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हम पर खुसूसी करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी ज़िंदगी अता फ़रमाई जिसमें हमें रमज़ान और मुबारक का महीना मिला है। ये बाबरकत और अज़मत वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस मुताहर मुनज़्ज़ल मिनल्लाह किताब ला रैब फ़ी किताब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं। क्या ऐलान फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको एक तरग़ीब दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब नमाज का ज़िक्र किया है तो उस वक़्त तरग़ीब नहीं दी, बल्कि जब रोज़े का ज़िक्र किया है तो तरग़ीब भी साथ दी है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ए ईमान वालो, ए मेरे प्यारे महबूब पैगम्बर के उम्मतियों, ए अल्लाह तबारक व तआला पर और अल्लाह के महबूब पैगम्बर पर ईमान रखने वाले जहान कायनात के इंसानों, सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए। और रोज़े का समरा, रोज़े का फल क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मुत्तकी बनाना चाहता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो मेरे दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत बाअज़मत महीना मुझे और आपको मिला है। और रोज़े के बारे में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, ए रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद दूँगा। जिसकी जज़ा, जिसका बदला, जिसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाए, अल्लाह अपनी शायान शान के मुताबिक ही उसका सवाब मुझे और आपको अता फ़रमाएगा। तो मुझे और आपको रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा किसके लिए है? अस्सौमु ली, रोज़ा तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, और उसकी जज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उसका सवाब मुझे और आपको अता करना है। मेरे दोस्तों, रोज़ा, एक दिन के रोज़े का कितना सवाब है? तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा कि इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा रोज़ा रखता है सवाब की उम्मीद से और ख़ालिस नीयत के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना सवाब अता फ़रमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक कव्वा वो अपनी इब्तदा उम्र से बुढ़ापे तक वो उड़ता रहे, जितना सफ़र ये कव्वा अपनी इब्तदा उम्र से लेकर बुढ़ापे तक उड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़ेदार को जहन्नम से इतना दूर कर देंगे। और सुने, कव्वे की उम्र कितनी है कि हज़रात लिखते हैं कि कव्वे की उम्र बहुत ज़्यादा है, हत्ता कि 1000 साल तक कव्वे की उम्र बताई गई है। तो जब एक आदमी आम दिनों में एक रोज़ा रखे उसको इतना सवाब होता है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने की तो क्या बात है कि अल्लाह के महबूब पैगम्बर फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। अल्लाह के महबूब पैगम्बर फरमाते हैं जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना ईमान की हालत में और सवाब की उम्मीद रखते हुए रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। मेरे दोस्तों, रोज़ेदार आदमी की कितनी फ़जीलत है कि रोज़ादार आदमी अगर सोया हुआ है तो उसका सोना भी इबादत है। उसका सोना भी मेरे दोस्तों क्या है? इबादत है। और रोज़ेदार अगर ख़ामोशी के साथ बैठा है उसको अल्लाह तबारक तआला कितना सवाब अता फ़रमाते हैं। फरमाया एक तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहने का उसको सवाब होता है। तो रोज़ेदार का ख़ामोश रहना भी इबादत, रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। तो मेरे दोस्तों, रोज़ेदार उसकी मुँह की बू जब असर का वक़्त होता है, मैदा खाली होता है, मैदा खाली होने की वजह से जो मेरे और आपके मुंह में, रोज़ेदार के मुंह से जो बू निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ वो बू कितनी पसंदीदा है। अल्लाह के महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया पैगम्बर फरमाते हैं कि उसकी, रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह तबारक व तआला के हाँ मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा कीमती है, मुश्क और अंबर से भी ज़्यादा पसंदीदा है। तो मेरे दोस्तों, जब यही रोज़ा एक आदमी ख़ुद रोज़ा रखता है,
پھر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ہوتا ہے۔ دوستو توجہ کیجئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر نے بہت لمبا خطبہ دیا، ایک طویل حدیث ذکر فرمائی، اور اس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، کوئی آدمی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کتنے انعام عطا فرماتے ہیں؟ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں کہ جتنا ثواب روزے دار کو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو جس نے روزہ افطار کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوستو کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی تو سامنے صحابہ اکرام جو براہ راست اللہ کے محبوب پیغمبر سے علم حاصل کرنے والے تھے، جنہوں نے اپنی جان تک اللہ کے محبوب پیغمبر پہ قربان کر دی، تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس ثواب کو حاصل کر سکے؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو یہ ثواب غرباء تو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ اکرام کی اور میری اور آپ کی اپنی امت کو تعلیم دی اور فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر اس روزہ دار کو کھانا کھلائے، بلکہ تھوڑی سی لسی یا پانی کا گھونٹ بھی اگر وہ دے دے تو اس سے بھی اس کو اتنا ثواب ملے گا، یعنی اس کو 3 انعام مل جائیں گے کہ اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جتنا ثواب روزہ دار کو ہوگا اس کے برابر روزہ افطار کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر آدمی روزے دار کو پیٹ بھر کر اگر کھانا کھلاتا ہے تو کل جب قیامت کے دن ہوگا، اس آدمی کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر اس کو پلائیں گے، اور اس کو پیاس بالکل نہیں لگے گی حتیٰ کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو روزہ افطار کرانے کا اتنا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔